Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of ML Mathematics. Today we will discuss about trigonometric identities. Trigonometric identities में मैंने 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था जिसके अंदर क्या था प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपके पास क्या गिवन था, टू साइड गिवन है, आपने एक साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड के क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 7। आज हमारे पास है पार्ट नंबर 7 जिसको हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पर है cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये चीज़ मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा और राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पर cos क्यूब साइन क्यूब डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो सिंपल सी बात है, ये क्यूब है तो मैं ऊपर वाला फार्मूला मेरा एक्सपैंड हो सकता है। तो मैं इसकी कौन साइड सॉल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। हम इसकी कौन साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा मीन्स ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला होता है ना इसका, तो हम यही फार्मूला यहां पर यूटिलाइज करेंगे। अभी देखें ए माइनस बी देन ए स्केयर प्लस ए बी लिख लें या प्लस बी स्केयर पहले कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, ये डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अब ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये किसकी इक्वल होता है, 1 के। 1 यहाँ पर 1 रहता है, 1 मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म्स रह जाती है। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा। अब मैं अपने राइट साइड पे देखता हूँ जो मैंने प्रूव करना है। वहां पर लिखा 2 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 मीन्स यहाँ पर डिवाइड में 2 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर तो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 प्लस 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने किया। अब देखिए 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ नहीं मैंने प्रूफ करनी, तो मेरे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। और ये क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये था पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 8। उसके अंदर हमें क्या कह रहा है, क्या प्रूफ हमने करना है, उसको हम प्रूफ करते हैं। पार्ट 8 देखें तो वो कह रहा है कि 2 cos क्यूब थीटा कॉज ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। ये चीज़ वो कह रहा है कि इसको इसके इक्वल प्रूव करें। तो सबसे पहले हम इसकी कौन साइड सॉल्व करेंगे, हम इसमें देखते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो cos क्यूब थीटा आ रहा है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास cos क्यूब थीटा नहीं आ रहा। तो हम सिंपल इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके हम इसको रेशनलाइज करके जैसे देखें ये 2 आ गया। मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी करता हूँ सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये मेरे पास 2 एज इट इज। अब cos क्यूब थीटा आ गया। cos क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ थीटा डॉट cos ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब देखें साइन cos स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, 2 cos ऑफ थीटा एज इट इज साइन cos स्क्वायर थीटा, उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ थीटा।
अब देखिए मैंने तो बेसिकली सबसे पहले डिनोमिनेटर खत्म करना है ना, तो ये देखिए 1 का स्केयर माइनस साइन स्केयर मीन्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहाँ पर ए मेरे पास 1 है, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो मैं लिख दूंगा 2 कॉज ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा एंड 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। डिवाइड में क्या आ गया 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, ये इसके साथ कट गया, रिमेनिंग मेरे पास देखिए क्या रह गया 2 cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब 2 cos थीटा को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 cos ऑफ थीटा आ गया प्लस 2 साइन थीटा एंड cos ऑफ थीटा। 2 cos थीटा को जब मल्टीप्लाई करवाए तो 2 cos ऑफ थीटा तो एज इट इज आ गया, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये मेरे पास इसका क्या हो गया, प्रूव हो गया। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है ना 2 साइन थीटा cos थीटा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट ये था पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 9 को देखते हैं। 9 पार्ट में क्या करना है, सिंपल था सब, हमने जो सिंप्लीफिकेशन की गई 2 cos थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा लिखा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा लिख लिया। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया, 2 cos थीटा पहले 1 से मल्टीपल हुआ फिर साइन 2 थीटा से मल्टीपल हुआ, ठीक हो गया। तो मेरे पास ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया, ठीक है, ये मेरे पास इसका प्रूव हो गया। अभी हम लोग देखते हैं इसका पार्ट नंबर है नेक्स्ट हमारे पास है 9, उसमें देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है। पार्ट नंबर 9 देखें। अभी 9 पार्ट में भी वो कह रहा है कि आप प्रूव करें cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 cot थीटा 1/2 cot थीटा माइनस 1/cot थीटा माइनस 1/cot ऑफ थीटा। ये चीज़ मेरे पास गिवन है। इसको कह रहा है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप जैसे पहले भी बताया था कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपने साइन और कॉज में कन्वर्ट करके साइड को सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले इस साइड को सॉल्व करूँगा, क्योंकि यहाँ पर cot 2 थीटा को मैं फार्मूला तो नहीं लगाऊंगा, सिंपल कॉज और साइन में कन्वर्ट करूँगा। हो सकता है मेरे पास cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा बन जाए तो वो cot 2 थीटा की इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसके हम देखते हैं 1/2 एज इट इज cot 2 थीटा, वो क्या आता है cos ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर cot 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक हो गया। अब देखें आगे डियर स्टूडेंट्स, 1/2 एज इट इज cos थीटा ओवर साइन थीटा माइनस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो किससे मल्टीपल होगा, नोमिनेटर के साथ, उसको ये क्या हो जाएगा साइन थीटा ओवर cos ऑफ थीटा 1/2 एज इट इज साइन थीटा cos ऑफ थीटा, इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। cos इससे मल्टीपल हुआ तो cos ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस साइन इससे मल्टीपल हुआ तो साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब देखें cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये किसकी इक्वल होता है, मुझे पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा का फार्मूला होता है, राइट। तो ऊपर क्या बन गया cos ऑफ 2 थीटा, नीचे ये 2 मल्टीपल हो जाए 2 साइन थीटा cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 साइन थीटा cos थीटा किसके होता है साइन ऑफ 2 थीटा के, तो cos ओवर साइन क्या हो गया cot, एंगल दोनों का सेम है 2 थीटा आ गया, ठीक हो गया। और यही चीज़ मैंने इसके अंदर क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। दोबारा देखिए हमने सिंपल इसको cos ओवर साइन में किया 1/cot cot की जगह दोबारा लिख दिया cos बाय साइन। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है हमेशा नोमिनेटर से मल्टीपल होता है, तो जो फिर डिनोमिनेटर में चला गया 1 के साथ मल्टीपल हो गया। अब दोनों का एलसीएम आ गया साइन थीटा cos थीटा, cos इससे मल्टीपल हुआ cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2 थीटा के इक्वल होता है। डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई किया था 2 साइन थीटा cos है वो किसके इक्वल होता है साइन ऑफ 2 थीटा, cos और साइन क्या आता है आपके पास cot ऑफ 2 थीटा। तो ये स्टूडेंट मेरे पास राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल ये प्रूव हो गया। ये था पार्ट नंबर 9। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट 10 की तरफ चलते हैं।
टेन पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहा है, क्या चीज़ हमने करनी है इसमें देखते हैं। टेन पार्ट देखें अभी, उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि आप प्रूव करें साइन थीटा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉज अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉज अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 tan 2 अल्फा, 2 tan ऑफ 2 अल्फा। अब देखिए 2 tan 2 अल्फा से तो इजीली तो ये चीज़ नहीं बन सकती कि आप चाहें कि अगर इजीली ये चीज़ मेरे पास प्रूव हो जाए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं सिंपल इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मैं इसका सबसे पहले तो मैं इसके देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ, मैं इसका सिंपल क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम ले लूँगा, उसके बाद फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। देखें कॉज अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा, कॉज अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा, ये इसके एलसीएम में आ गए। अब इससे ये मल्टीपल हुआ तो साइन अल्फा प्लस कॉज ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस कॉज ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब देखें, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं। ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा एंड कॉज ऑफ अल्फा, राइट। ये चीज़ बनती है। और नेक्स्ट क्या बनता है मेरे पास, दरमियान में क्या है मेरे पास, प्लस है ना। अब दरमियान में देखिए प्लस एज इट इज़, ये क्या बना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक हो गया। और -2 टाइम्स साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा, -2 टाइम्स साइन अल्फा एंड कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, कॉस के अल्फा माइनस है साइन के अल्फा। ये +2 टाइम ऑफ साइन अल्फा कॉज अल्फा, प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या आ जाते हैं, कट जाते हैं, कट जाते हैं ना। अगर हम इसको सिर्फ कटें तो ये आपके पास कट जाते हैं। अब देखें, अगर हम अपने प्रूफ की तरफ देखें तो हमें कैंसिल आउट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में आपकी बुक के अंदर मिस्टेक है, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस करेंगे कैंसिल आउट हो गए, 1 + 1 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 + 2 4 ओवर 1 2 आ गया, 1 आ गया, 1 + 1 2 ओवर, ये नीचे बन जाता है cos 2 अल्फा, मतलब वो 2 cot 2 अल्फा आता है, ना कि 2 tan 2 अल्फा आता है, ठीक है। वो ऊपर जाके secant 2 अल्फा बन जाएगा। तो आपके पास बेसिकली प्रूफ ये है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास नेगेटिव आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब ये नेगेटिव आएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये टर्म भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये कैंसिल फिर नहीं होंगे, आपके पास कैंसिल नहीं होंगे। ये चीज़ कैंसिल होगी साइन स्क्वायर के साथ, कॉस स्क्वायर के साथ। ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसकी जगह लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा, इसकी जगह भी लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाय कॉस के अल्फा माइनस साइन के अल्फा। ये किसकी इक्वल होता है, कॉस ऑफ 2 अल्फा। ये ऊपर क्या बन गया, 2 साइन ऑफ 2 अल्फा, 2 टाइम ऑफ साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2 अल्फा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 tan, साइन और कॉस tan, एंगल सेम है, tan 2 अल्फा। और यही मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यहाँ पर दोबारा देख ले, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बुक के अंदर आपके पास यहाँ पर प्लस है, अगर हम इसको प्लस से सॉल्व करेंगे तो यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, यहाँ पर हमेशा नेगेटिव आपके पास होगा। अगर प्लस से सॉल्व करें तो ये आपके पास बन जाता है 2 टाइम ऑफ secant 2 अल्फा, ठीक है। ये tan 2 अल्फा के इक्वल नहीं आता, तो हमने सिंपल इससे नेगेटिव लगाया, एलसीएम ने इसका ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन नेगेटिव की वजह से ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये साइन के साथ कैंसिल हो जाता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा 2 टाइम ऑफ साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा। तो अब देखिए 2 टाइम ऑफ साइन 2 अल्फा हो गया, तो ये 2 एज इट इज, साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा क्या आ गया, tan 2 अल्फा, और 2 एज इट इज आ गया। यही चीज़ मैंने राइट हैंड साइड पे
प्रूफ करनी। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस कर लिए क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 10। नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में चला इसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं वो सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।